धर्म। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। धर्म हमारे यहाँ अलगाव का कारण रहा है। मैं थोड़ा सा आज आपको धार्मिक चर्चा करूँ आपसे, और धार्मिक नहीं, अनुशासन पैदा करने के लिए और राष्ट्रवाद में साधक समाज में अनुशासन देखने में आ रहा है कि कुछ धर्म एक बहुत अच्छी चीज़ है, रास्ता दिखाता है। हिंदू और मुसलमान धर्म की आज मैं चर्चा करूँगा, जो भारत में करीब 100 साल तक ये समन्वय की भाषा कही जा रही, परंतु समन्वय काफ़ी हद तक है नहीं। काफ़ी हद तक जब पीछे से अपने अपने समूह के लोग बैठते तो उनको चर्चा करनी पड़ेगी। पहले विभाजन हुआ, फिर आगे चल के उनका फिर विभाजन हुआ। जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक ये संघर्ष चला है, हम लोगों को धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। मैं बात उत्पीड़न से अलग जाऊंगा कि हिंदू धर्म का सबसे जो प्रधान गुण है वो सिर्फ और सिर्फ दया। अगर दया है तो वो कहते हैं हिंदू है, दया धर्म का मूल है। और यदि दया विहीन है तो हिंदू नहीं है। क्रूरता अगर उसमें आ गई, अगर अत्याचार करने को तैयार होगा तो उसने हिंदुत्व को त्याग दिया, फिर वो अपने को हिंदू नहीं कहे। बात इस्लाम की जहाँ तक है, मैं ये बात मुसलमान भाइयों से भी खुद को कह रहा हूँ कि आप एक सबसे बड़ा एक गुण बताया था आपने कि बड़ा है जिसका ईमान। यार ईमानदारी वाली बात तो दिखाओ आप सामने लाकर। अच्छी बात है, आप लोगों में प्रचार करिए और बातें छोड़ो, ये इस टाइप से ये बहस करने। आप स्वयं अपने धर्म की चर्चा कर लीजिए। बड़ी अच्छी बात है भाई लोगों कि ईमानदारी जिसमें बोले बेईमान है वो मुसलमान नहीं है। तो जो चोर हैं, अब ये तो आप खुद कहें अपनी तरफ से, आप आह्वान करें साथी सभी खुद करें, मजा आएगा। हम तो ये करेंगे हिंदू जिसमें दया नहीं वो हिंदू नहीं है। क्रूरता जिसके अंदर वो हिंदू नहीं है, उसने हिंदू धर्म को त्याग रखा है, गलत करा हिंदुओं में। परंतु जिसने ईमानदारी को त्याग दिया, जो चोरी कर रहा है या ईमानदारी से हमारे यहाँ के भाइयों को जो लाभ नहीं दे रहा है, ये भी कहा था कि भाई हमारे ब्याज लेना और देना मना है, तो कम से कम ऐसे बैंक में बनाओ जो गरीबों को जब पैसे, गरीब मुसलमानों को पैसे की ज़रूरत हो तो उनको पैसा मिले। जो लोग बाहर से कहते हैं कि हम आपको धर्म का संदेश, धर्म के संदेश है भाई, यहाँ पैसा तो भेज। संदेश अकेले से काम थोड़ी चलेगा, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को उस बैंक से ईमानदारी से वो पैसे लें और ईमानदारी से वापस उनको दें। तो इस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये दोनों धर्म की जो अपने अपने प्रतिनिधि हैं, वो भैया पहले इनकी व्याख्या करके इनकी मार्केटिंग शुरू करो। मार्केटिंग का मतलब जो दूसरा ईसाई और दूसरे धर्म का आदमी सुने तो इनकी तरफ आकर्षित हो कि इस धर्म में गुण है, उसको पसंद आए। उसी का नाम धर्म मानना है, दिल से मानना। कि नाम लिखने से नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति बनना आदमी बहुत कुछ अच्छा सिखाता है, अच्छी बात है। और यहाँ की 90% आबादी कवर हो जाती है इन दो धर्मों से लगभग। तो ये मैं तो ये प्रार्थना करूँगा इन सब भाइयों से कि मुसलमान जितनी भी संस्थाएं, इस्लाम की संस्थाएं हैं, वो ये दिखाएं कि भाई देखो हमारा जो है, हमें दो बुराइयां नहीं हैं, चरित्रहीनता और चोरी हम बिल्कुल दूर हैं। और इसी प्रकार से हिंदू धर्म भी उसके नज़दीक है। भाई चोरी और चरित्रहीनता जो हमारे अंदर भी नहीं है। सबसे बड़े राष्ट्र निर्माण में दोनों शब्द जो होंगे, चरित्रवान बनना और ईमानदार बनना। आज मैं एक वीडियो के माध्यम से एक शब्द भेज रहा हूँ धर्म के ठेकेदारों और बड़ी बड़ी भाषाओं बनने वाले, और मैं उन भाइयों को आमंत्रित भी कर रहा हूँ, अगर कोई भी ज़्यादा भाषण जानता हो और अच्छे से अगर हम पर, मैं कहता हूँ जहाँ चरित्रवानता और ईमानदारी नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। सुनने किसी ने कहा चोर और चरित्रहीन का कोई धर्म नहीं होता, वो एक गद्दार इंसान है, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू। और एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए चरित्र निर्माण और ईमानदारी पर जोर दिया जाए। देखना आप कितना सुंदर समाज नजर आए। बुरा कोई नहीं है, बुरा सिर्फ ये दो आचरण है, और ये आचरण जिसमें बुरे हैं वो कोई अच्छा नहीं। और वो कोई धार्मिक भी नहीं, उसका धर्म भी नहीं है, उसका उस गंदे व्यक्ति का कोई धर्म नहीं है। धार्मिक व्यक्ति कभी ये बुरे आचरण वाला होता ही नहीं है, ना हिंदू होता ना मुसलमान होता। तो सबसे बड़ी बात यह है, समाज को तीसरा एक इनके लिए खाना डाल देना चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना आजकल जेंडर भी 3 होने लग गए, मेल फीमेल और तीसरा ये, तो इनके तीसरा थर्ड जेंडर की तरह जो है ये हमारे देश में आपको बढ़िया बड़ा कचरा टाइप मिलेगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी डस्ट है, बहुत बड़ी गंध है। एक बार आप उन लोगों पर प्रहार करें, मिलकर करें पूरे भारतीय लोग,
अच्छे व्यक्ति मैं आज भी कह रहा हूँ, आप अंधेरे मिलें, चाहिए खेत में जाते से मिलें, बाजार में मिलें, रात को 1 बजे मिलें, मैं ये कहता हूँ कि उस व्यक्ति के अंदर वो एक प्रकार से सोना होता है। दोस्तों, आप उसका आचरण देखना, यदि भरी दोपहरी में या रात के समय में भी अगर किसी बहन बेटी या किसी महिला को जरूरत पड़ गई तो उसका आचरण बहुत ऊंचा होता है। मेरा वीडियो आज उसी महानता की तरफ है, उन्हीं साथियों को धर्म से आगे ले जाए कि मैं यही देखना चाहता हूँ कि इस धर्म से अच्छाई और भाइयों जो इनके अंदर ये 2 गुण नहीं हों, इसके लिए सारे साथ आ जाए, हमारे इस चैनल के माध्यम से विचार दें कि जिनमें 2 गुण नहीं हैं आप निश्चित रूप से आज से उनको गंध का नाम देंगे। गंध, एकदम षडांत, उनका कोई नहीं है और उनको हम पहचानेंगे, आप भी पहचानें, मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूँ। और यदि किसी को पता नहीं हो कि मानवता इन गुणों से भरी हुई, किसी भी धर्म का अनुयायी जो मानता होगा, कभी भी आप परेशानी के समय एक बार लोगों से मदद मांग कर देखिए। कौन आ गए थे, कहते हैं कि मुसीबत में जो काम आए उसे इंसान कहते हैं, और ऐसे इंसान में दोस्तों भीड़ है। उस दिन हमारा सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। किस संप्रदाय और किस जाति और किस क्षेत्र का आदमी हमारे काम आ जाए, उस दिन से हम मानने लगते हैं कि ये चीज़ें तुच्छ हैं। रोड पर चलते हुए किसी को परेशानी रहती, पता नहीं कौन व्यक्ति सहारा बनकर खड़ा हो जाता है जी जान से। तो मैं आज ये सबको बताऊंगा कि ये संकीर्ण सोच जितनी भी हैं इनसे ऊपर आएँ, और जो इस तरह के वाद फैलाते जो लोग हैं उन गंध को नकार दें, खुला नकार दें, बगैर डरे। मैं ये आज विद्यार्थी और समाज से, और मैंने पहले भी कहा था कि सभ्य समाज, अनुशासित भारतीय नागरिकों से मैं भी कहना चाहता हूँ, आपको मजबूत होना पड़ेगा। वो आपकी भावनात्मक शोषण करने को तैयार रहते हैं और नहीं अच्छाई पन पाएँ। ये बहुत आदिकाल की बातें थी। आज जो विकसित समाज आता जा रहा है, वैसे ज़्यादा इन बातों को जो नई जनरेशन जो तैयार हो रही है, आज ये लर्निंग का जो दौर आ रहा है, वो बच्चे स्वयं भी ज़्यादा अपनी पहचान धर्म और जाति के नाम से नहीं करना चाहते। ये आपको पता है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, एक मॉडर्न कल्चर तैयार हो रही है। वो चाहे लाहौर में जाएं, दिल्ली में जाएं, अहमदाबाद में जाएं, सूरत में जाएं, चंडीगढ़ में जाएं, उन लोगों का खान पीन, पहनावा और रहन सहन एक अलग सा वेश तैयार हो रहा है। तो मैं ये विशेष रूप से सभी से प्रार्थना करूँगा कि चोर और चरित्रहीन को पहचानें और उनको नकारें। उनको थर्ड जेंडर की तरह जो है ना, उनको न हिंदू है न मुसलमान है ये कहना शुरू कर दें कि भाई ये नहीं है, ये कौन सी श्रेणी में नहीं है, ये धर्म भी नहीं है, नकली है ये। तो इस तरह लोगों को पहचानें और उनको नकारें, और आप समाज में, राष्ट्र में ईमानदारी और चरित्रवानता पर दोस्तों साथ दें, प्रयास करें अधिकतम। किसी का अनजाने में फिर भी कुछ रह गया ना, कई लोग बाल के खाल निकालने प्रयास में रहते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी सभी अच्छा प्रयास करें, फलदायी समाज, ये मत मानो समाज टूट गया। समाज को कुछ लोगों ने चला रखा, तभी समाज आपको गतिशील दिखाई दे रहा है। अगर सिर्फ तुच्छ लोग ही होते तभी तक तो लोग एक दूसरे को मार कर और सो जाते, समाज खत्म हो चुका होता। परंतु ऐसे लोग हैं जो सामाजिक संरचना को पसंद करते हैं, उनकी विचारधारा अच्छी है, जो सभी का सम्मान करते हैं और स्वयं ये भी अपेक्षा नहीं करते मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। दे आर गुड, आई सैल्यूट देम, आई रिस्पेक्ट देम। थैंक्स, धन्यवाद।